सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है फ्राइडे और टाइम हो रहा है 11:15। देवी गई है स्कूल, 12 बजे उसको स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा। अनवी सो रही है नहा के और ये गए हैं अपने ऑफिस। और मतलब मेरे सर में हो रहा बहुत तेज़ दर्द, क्योंकि परसों रात को हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। मतलब 3-3:30 बजे करीब आई थी, तो थोड़ी देर मैं सोई थी। और सोना तो क्या ही होता है, आपको पता ही है कि अनवी छोटी है तो उसको फीडिंग के लिए वो उठती है तो उसको फीड कराना पड़ता है। और कल पूरी रात लिटरली लाइट नहीं आई हमारी, पता नहीं क्या इशू था। पूरी रात हमारी लाइट नहीं आई, 9:30 बजे गई थी और सुबह आई थिंक 6:30 बजे, 6:45 कुछ 7 ही बजे थे, ऐसा टाइम हो रहा था तब आई थी। तो रात को हम छत पे, कभी नीचे कभी छत पे, मतलब आ जा रही थी एक दो बार, तो नीचे ऊपर बच्चों, मतलब कि इनको भी अपने ऑफिस जाना था और देवी को भी स्कूल जाना था, उसका सोना ज़रूरी था। तो मैं लिटरली पूरी रात ऐसे 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 हवा करती रही दोनों बच्चों के, और मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई। छत पे हम सोए तो क्या थे, मतलब हवा बहुत कम थी और मुझे पता नहीं चला कि क्या इशू है। इतनी बार, मतलब कि इतने फ़ोन नंबर दे रखे हैं कि इंक्वायरी है। अगर आपको कोई मतलब इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अगर आपको शिकायत करनी है तो आप यहाँ पे कॉल करें, यहाँ पे करें। लेकिन मैंने इतना कॉल किया, किसी ने कोई कॉल नहीं उठाया, कुछ नहीं, तो सब बकवास है, किसी ने कोई कॉल नहीं उठाया। और अभी ये हाल है ना लिटरली कि सुबह लाइट आ गई तो मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ आसपास से कोई भी नहीं जाएगा कंप्लेंट करने कि हमारी मतलब लाइट रात को इस तरह, मतलब 2-2 3-3 दिन के गैप में ऐसा हो रहा है। और आपको पता है जैसे हमारा पोर्शन ऊपर है तो ऊपर बहुत गर्म हो जाता है, और मतलब पंखे में आप नहीं सो सकते इन्वर्टर के साथ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और फिर छोटा बच्चा होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं सोई नहीं हूँ बिल्कुल भी। आँखें देखो मेरी कैसी हो गई हैं। और अभी मैं सोने की कोशिश कर रही थी तो चिन्ना फिर उठ गई थी, फिर उसको फीड कराना पड़ा, तो बीच बीच में उसको फीड कराने के लिए उठना पड़ता है। तो मतलब क्या होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और आज शाम को मुझे डॉक्टर के भी जाना है, जो मैंने एक्सरे करवाया था ना, वो एक बार फिर से डॉक्टर को दिखाना है। और उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट कुछ बताया नहीं था ऐसा खास, तो दोबारा एक बार जाना है। तो चलेंगे साथ में और देखेंगे डॉक्टर क्या बताती क्या नहीं बताती। कमर का दर्द में मेरे बिल्कुल भी आराम नहीं है। और कल है सैटरडे और संडे, देवी की भी छुट्टी है 2 दिन की, और इनकी भी हॉलीडे, क्योंकि बैंक हॉलीडे आपको पता है 2nd और 4th सैटरडे की बैंक की हॉलीडे होती है। तो इनकी छुट्टी है, देवी की छुट्टी, तो 2 दिन देखते हैं कैसा क्या आराम मिलता है कमर के दर्द को। और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी। जैसे मैं चाय लवर हूँ, चाय पीती हूँ, बट मतलब बहुत सारे में दर्द हो रहा है, बहुत वीक फील हो रहा है। जब भी कभी ऐसा लगे तो अगर आप कॉफ़ी नहीं पीते तो एक पी सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। ऐसा होता है कि सिर में दर्द होता है ना, वो ठीक ही हो जाता है काफ़ी हद तक। तो चलिए मैं कॉफ़ी मतलब दूध में चीनी डाल के आई थी, मैं किस तरह से बनाती हूँ फटाफट से आपको दिखाती हूँ। अभी देवी भी आधे घंटे बाद आने वाली है, चिन्ना कभी भी उठ सकती है, आपको पता ही है छोटे बच्चों का। तो चलिए किचन में फटाफट मैं देख भी लेती हूँ, कॉफ़ी बन भी रही है कि उबल रहा है दूध, क्या हो रहा है। चलिए चलते हैं किचन में। सो दूध में मैंने चीनी डाल दी थी अपने हिसाब से, और दूध तो बॉयल हो गया है अच्छे से। अब इसमें हम अपनी बनाएंगे कॉफ़ी। अब बिलो इन द कमेंट बताइएगा कि ब्लैक कॉफ़ी कौन कौन पीता है, ब्लैक कॉफ़ी किस किस को अच्छी लगती है। तो मेरा दूध हो गया बॉयल, तो जल्दी जल्दी से बनाती हूँ। मेरी कॉफ़ी पाउच, नेस्कैफे का पाउच ही लाते हैं हम, क्योंकि कॉफ़ी ना मैं पीती नहीं हूँ, तो इसलिए हम पाउच लेके आते हैं, डब्बे वाली नहीं लाते हैं, क्योंकि फिर वो वेस्ट ही जाए ना, रख के रहे तो कितना बहुत रहेगा। थोड़ी स्ट्रॉन्ग पी लेते हैं, क्योंकि सर में हो रहा है बहुत तेज दर्द। अरे बहुत रही है, अरे कहीं ज़्यादा ही ना हो जाए। तो पहले इसमें छान लेती हूँ मैं दूध को। लेती हूँ। ऐसा होता है जब आप मतलब के पास 2 हाथ हो, एक से आप कैमरा पकड़ो और एक आप यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा ही होता है। कोई बात नहीं, ये तो हमारा काम है और ये मेरा पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए दूध हो गया है, वो तो गर्म भी हो गया है यार। अब इसको कैसे डालूंगी मैं, पकड़ना पड़ेगा। तो ये दूध डालेंगे हम अपनी
में वाह वाह, लिटरली क्या ही कॉफ़ी बनी है। सो कॉफ़ी तो हो गई देखिए तैयार मेरी। तो चलिए लेके चलते अपनी कॉफ़ी को। वैसे मैं इधर बैठ के अंदर बैठी पीऊँगी और अभी थोड़ी देर 2 मिनट आपसे बात करते हैं। तो यहाँ तो मैं आपसे कॉफ़ी पे कुछ बात करती उससे पहले आ गए हमारे एसी के सर्विस वाले। 2-3 दिन से ड्यू चल रहा था तो मुझे लगा कि चलो ठीक है आ गए तो अभी करो। और एसी सर्विस तो क्या, सिर्फ उन्हें फ़िल्टर धोए साफ़ करे और बस हो गया ये काम। तो चलिए अब 2 बात आपसे फिर करूँगी। तो अभी जैसे ही मैंने अपनी कॉफ़ी बनाई मैंने सोचा थोड़ी देर मैं आप लोगों से पहले अभी क्या हो रहे हैं चल रहा मैंने सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात करेंगे। कॉफ़ी बनाई बैठूँगी तो ये एसी सर्विस वाले आ गए। तो 2-3 दिन से इनका ड्यू चल रहा था, मुझे लगा कि चलो कर दो और क्या एसी की सर्विस करिए। फ़िल्टर खोल के ऊपर वाले 2 दिए, वो तो हम ही कर लेते हैं यार, क्यों इतना परेशान हुए। और क्यों चिन्ना को भी मैंने नीचे भेजा सुलाने के लिए, वो सो रही थी ना क्योंकि तो उठ जाती हो तो नीचे से चल रहा है तो मैंने नीचे सुला दो उसको। ऊपर मुझे लगा पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट भी नहीं लगा यार। वैसे ही हवा दे रहा जैसे सब दे रहा था। क्या ऐसी सर्विस करते हैं पता नहीं, तो हम ही कर लें यार। फ़िल्टर निकाल के साफ़ कर लिया। चलो मीनवाइल आ गई थी बीच में मेरी कॉफ़ी के बीच में, तो कभी कॉफ़ी अपनी इंजॉय करते हैं। हाँ मज़ा आ गया। और अभी दीदी भी आने वाली, मैं अपनी कॉफ़ी जल्दी से इंजॉय कर लेती क्योंकि उसका भी काम हो जाता है आके उसके कपड़े चेंज कराने और उसको कुछ देना खाने आने के लिए, हाथ पैर धुलाने और मतलब बहुत सारे काम हो जाते थे। तो मैं कॉफ़ी इंजॉय कर लेती, फिर दीदी आती तो फिर उससे मिलवाती हूँ आपको। और फिर देखेंगे नाश्ता तो हमारा हो चुका है। सुबह मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, 1 पराठा खा लिया था मैंने। ये अपना लंच ले गए, देवी अपना लंच ले गई थी। और अभी देखूँगी मैं 1 रोटी अपने लिए बनाऊँगी या नहीं पता नहीं। अब तो कॉफ़ी पी तो मन नहीं करेगा, देखते हैं, पता नहीं भूख लगेगी तो खा लेंगे। और फिर शाम को आएंगे तो हम चलेंगे डॉक्टर के। सो चलो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, चलने देते हैं आगे। और सो यस लेट्स गो। कॉफ़ी पे 2 बात तो हमारी हो गई और अभी टाइम है मेरा चिन्ना के लिए खाना बनाने का। तो ये डाला मैंने घी पैन में और यस मैं बना रही हूँ दलिया। दलिया खाती है वो भी, दलिया अच्छे से मैश करके उसको छानना होता है, उसके बाद वो उसको मैं देती हूँ, उस तरह से खाती है। तो यहाँ बना रही हूँ मैं दलिया इस तरह से। और फिर 1 रोटी भी सेकनी है मुझे, 1 टिन्नी की मेरे लद्दी की और 1 मेरी। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं, फिर बना के मिलती हूँ आपसे। और इस तरह से देखिए दलिया बच गया है मेरे पास। इसको मैंने मतलब कि छान दिया है, छान के अच्छे से मैश वैश करके ये बना दिया है चिन्ना के लिए, ये सन्वी के खाने के लिए। इसमें हल्का सा नमक डालूंगी मैं काला वाला और उसको दे दूँगी, अच्छे से खा लेती है। अब जो ये सूखा वाला बच गया इसमें दूध डाल के और हम खा लेते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं। और ये है आलू गोभी की सब्ज़ी, बहुत ही अमीसी लग रही है, जो मैंने सुबह बनाई थी, लंच के लिए ले गए हैं। और अब सेक लेते हैं फटाफट रोटियाँ। और रोटी सेकने के बाद फिर क्या करेंगे हम, फिर हम उसको खाएंगे और क्या करेंगे। और फटाफट से चलते हैं नीचे, एक्सप्रेशन दिखाऊंगी आपको चिन्ना का। सो मैं रहूँगी साइलेंट और आप एक्सप्रेशन देखना चिन्ना के कि वो कैसे क्या रिएक्ट करती है। सो लेट्स गो। मैं खिलाऊंगी इसे, आ जाता है। पेट में कीड़ा पड़ जाएगा। चिन्ना चिन्ना दीदी दीदी इधर चिन्ना
और ये जैसे कि मैंने बताया था आलू गोभी की सब्जी, थोड़ा सा मिर्च का अचार, और ये है हमारे पास जो मैंने रोटी बनाई थी, सॉरी मैंने रोटी बनाई थी, 2 रोटी खाते हैं फटाफट से। पे देखिए देवी सो गई है थोड़ी देर, और ये देखिए यहाँ मैं उठ गई हूँ, मतलब उठ के गई, मैं सोई ही नहीं, और यहाँ चिन्ना उठ गई है। ऐसा होता है जब 2 बच्चे होते हैं ना, तो एक उठ जाता है तो एक सो जाता है, तो आपको आराम बिल्कुल नहीं मिल पाता, बट क्या करें, बच्चों का ध्यान भी रखना ही पड़ता है ना। लड़के लड़के और अब हो गया है शाम का वक्त, तो चलिए पार्क में चलते हैं देवी को लेके। आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। इसको अरे मेरी माँ इसमें नहीं चलना। बाद में चलेगी, आने के बाद हाँ बाद में चलेगी क्या? जुल्लो और हम आ गए हैं पार्क में चिन्ना के साथ। ये चिन्ना, ये है मैं, और ऐसे ही घूमना पड़ता है हमको चिन्ना को लेके। पार्क में हमको ऐसे ही घूमना पड़ता है। एरोप्लेन यहाँ बना हुआ, टिन टिन, अंधेरा हो गया है। माय गॉड, पार्क में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और फिर चिन्ना को लेके घूमना मेरा बिल्कुल भी नहीं हो पाता, इसको गोद में लेके। बहुत तेज़ गर्मी है, तो बैठ गई हूँ यहाँ पे चिन्ना को लेके। देवी अपने डैडा के साथ उधर झूले पे लगी हुई है। बहुत ज़्यादा गर्मी यार, आज बाहर एक पत्ता नहीं हिल रहा। पार्क में आके अच्छा लगता है नॉर्मली, बट आज तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उसको गोदी में लेके ना मैं घूम नहीं सकती हूँ। मैं घूमना तो चाहती हूँ, बट फिर मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए क्या करें, तो अभी चिन्ना के साथ एंजॉय करते हैं। चिन्ना के साथ वो चिन्ना मच्छर मच्छर मच्छन मच्छन भाई। सो फाइनली हम आ गए हैं घर, हो गया डिनर का टाइम, और देखिए मैंने झटपट बना लिया है अपने फेवरेट नमकीन चावल, जो कि हल्का खाना रहता है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हो अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक रखिए अपना ध्यान, सबको करिए प्यार, सबका रखिए ध्यान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।